नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। और आज पंचायती राज की श्रृंखला में जो हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसमें हमारी आज चौथी क्लास है। ठीक है, चौथी क्लास है और उस क्लास में आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पर्टेनिंग टू द पार्ट 1 का जो सिलेबस है, पंचायती राज का इतिहास एवं संवैधानिक उपबंध हम पढ़ रहे हैं। तो 10-10 मिनट की मेरी क्लासें रहती हैं। इट्स 4th क्लास टुडे। अगर आप सब्सक्राइबर नए हों चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी आएगा यहीं से। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने रखे हैं तो वो ज़्यादा आसान रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही फोकस्ड होकर यहीं पर उपस्थिति दीजिएगा कि सभी चैनल के अभी टीचर्स कहते हैं कि नहीं यही बहुत है। नहीं, इनफ नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ छूट हो ही जाती है। तो आप सोर्स ज़्यादा नहीं करने, बट एक या दो तो करें, बट फोकस्ड होकर उन पे करें। ठीक है, और भी आपके जहाँ से आपके सोर्सेज हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आज के संबंध में पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज लागू हुआ था। ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आएगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अलग लिया है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में पेश कब हुआ था? सितंबर 1991 में। और ये लागू हो गया था 24 अप्रैल 1992 को। 24 अप्रैल 1993 कब प्रभाव में आया ये? 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया, मतलब लागू हो गया। तो उस 24 अप्रैल को ही हम प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान यह किया गया था कि संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं। इससे पहले 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में पंचायतों के नाम से पंचायतीय संबंध में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, पंचायत नाम शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज के संबंध में प्रावधान है? तो एक भाग 9 जोड़ा गया था संविधान में। भाग 9 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 243 हणा है, ये हणा रामायण वाला हणा। ठीक है, हणा 243 से 243 हणा में भाग 9 में संविधान के पंचायती राज के संबंध में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, 77वें कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9, जो पंचायती राज से संबंधित था। अनुच्छेद 243 से 243 हणा, 243 से 243 हणा। इस अधिनियम के उपबंधों को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया था, अनिवार्य और स्वैच्छिक। इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। ये जो अधिनियम था 73वें संविधान, कुछ अनिवार्य विषय बनाए गए, कुछ स्वैच्छिक बनाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जो 73वें संविधान संशोधन था उसकी ग्राम सभा होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। जब ग्राम पंचायत का पंचायती राज लागू हुआ, उसमें ग्राम सभा की धारणा इन्होंने दी थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए सीधे। सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण होना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए कि कितने वर्ष का कार्यकाल हो। जैसे वर्तमान में 33% आरक्षण महिला को मिलता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में। और पंचायतों का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष का है। ठीक है, 5 वर्ष का।
और कौन कौन अनएलिजिबल है, अनर्हताएं हैं कि उनकी सदस्यता नष्ट की जा सकती है, ठीक है, वो प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के में किए गए थे, जो उसकी विशेषताएं थी, ठीक है। 6 है ये, आप पढ़ लीजिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिला सीटों का आरक्षण कितने से कम नहीं, 1/3 से कम नहीं हो सकता, 33% से कम नहीं हो सकता, 1/3, याद रखना। क्वेश्चन भी ये आया हुआ है ये भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होते हैं, ठीक है। यदि 20 में हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर नए प्रधान को गठित करना पड़ता है। यदि किसी वजह से कोई जो उसके वार्ड मेंबर है अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको हटा देते हैं प्रधान को, तो 6 महीने के भीतर भीतर अगले चुनाव कराने पड़ते हैं और नया प्रधान चुना जाता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए, पंचायती राज के संबंध में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इन विषय के बारे में मैं भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। 29 के 29 विषय आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। पंचायतों को विशेष अधिकार कौन प्रदान कर सकता है? राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल जो होता है वो पंचायतों को विशेष अधिकार प्राप्त कर सकता है, वित्तीय अधिकार दे सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार के अधिकार देने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास है। पंचायतों के वित्तीय कार्यों की समीक्षा के लिए, जैसे भाई कोई भी योजना आई, स्कीम आई, उसको प्रॉपरली जन सामान्य तक पहुँचाया गया नहीं, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया गया नहीं पहुँचाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए समीक्षा के लिए जो वित्त आयोग का गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल एक वित्त आयोग गठित करता है जिसके माध्यम से पंचायतों की समीक्षा की जा सकती है, उन पर ऑडिट बैठाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत पंचायत के चुनावों को न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं, मतलब पंचायत के चुनावों को न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये प्रावधान किया गया है, शक्ति दी गई है कि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप ना करे। 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत के संबंध में विस्तार अधिनियम, जिसे पेशा अधिनियम भी कहते हैं, पेशा 1996 में पेशा अधिनियम लाया गया, ठीक है, पेशा एक्ट। पेशा अधिनियम 1996 में क्या इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मैंने लिखे हैं, जो मेन है कि जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन मिले, जो जनजातीय एसटी हैं वहाँ पे स्वशासन उनको भी मिले। ग्राम सभा को ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों का केंद्र माना जाए, मतलब सब उसके इर्द गिर्द हो, ग्राम सभा मेन हो, ठीक है। पंचायत में छोटी स्तर की ग्राम पंचायतों के अधिकारों की रक्षा हो सके, क्योंकि छोटी ग्राम पंचायतों की उससे उच्च स्तर की पंचायतें उसके अधिकारों का हनन न कर सके, छोटी चीज़ों का बचाव, मतलब छोटी पंचायतों का साथ देना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का। भाग 9 में पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधन के साथ लागू करना, मतलब ये पेशा अधिनियम जो 1996 में आया था, जो भाग 9 में पंचायत के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं उसमें कुछ संशोधन के साथ, मतलब जो उसको और विशिष्ट बनाते हैं, उस संशोधन करने के साथ उसके बाद लागू करना जो संशोधन आवश्यक है, ठीक है। ये थी 14 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद कर लीजिए इनको, इट विल हेल्प इन योर एग्जाम डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।